झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ की प्रदेश इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैजनाथ राम से झारखंड विधानसभा कक्ष में मिला। इस दौरान संघ ने अपनी समस्याओं से दोनों को रूबरू कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने संघ की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। इस दौरान झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। संघ की मांगों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल गदगद हो गया। वार्ता के दौरान सरकार का संघ ने आभार जताया। क्या बातें हो पाई? आज झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिले और मिल करके शिक्षकों के जो लंबित मांग हैं उनको लागू करने के लिए उनसे मांग की, जिसमें MSCP का लाभ, शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, यात्रा भत्ता का लाभ, इसके साथ ही प्रोन्नति संबंधी मांग भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से रखा और अंतर जिला स्थानांतरण जो अन्य शिक्षकों के जो बाकी जो नहीं हो पाया है उनको स्थानांतरण करने हेतु भी हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात किए। मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल ही सकारात्मक बात रखी कि हम लोग जरूर इसको अध्ययन कर रहे हैं और देख करके शीघ्र हम लोग इसको लागू करेंगे और ये हमारा एजेंडा में भी है। ये सारी मांगे हम लोग रखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में जो शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है भाग लेने से, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग ने बात रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शीघ्र इस पर भी इसका भी निदान करेंगे और जो भी सरकारी कर्मचारी का मांग है, पूरे झारखंड के कर्मचारियों को हम रोड पर बैठने नहीं देंगे। उनकी जो भी न्याय संगत मांगे हैं उनको हम जरूर लागू करेंगे। आप लोग झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम करते रहिए, हम आप सभी की मांगे को अवश्य पूरा करेंगे। प्रोन्नति और MSCP का जो मामला आप लोग का है, जिसको लेकर पिछले बार भी आपके शिक्षक ही पदाधिकारियों से मिले और 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे थे, तो उसको लेकर के क्या चर्चा हुई? 5 अगस्त से जो अनिश्चितकालीन धरना की बात है वो हमारा संगठन के द्वारा नहीं किया गया है, ये दूसरे संगठन के लोग कर रहे हैं। वो बिल्कुल ही एक अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बार बार कहे हैं कि हम जो भी कर्मचारी की मांग है उसको हम बैठ करके सुन करके निदान करेंगे। आप लोग के आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग विद्यालय में पढ़ाइए, आपके सभी मांग को हम पूर्ति करेंगे। प्रोन्नति का जो मामला ये कोर्ट में भी चल रहा है आप लोग का, उसको लेकर के मतलब ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आप लोग जब मुख्यमंत्री से इतना आश्वस्त हैं तो कोर्ट में जाने का जरूरत क्यों पड़ा? कोर्ट में जाने का नौबत इसलिए पड़ा कि जो शिक्षक जो प्रोन्नति के एलिजिबल नहीं है, जो टेट पास नहीं है, वे प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं। वे उनका कहना सिर्फ ये है कि नहीं, हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमको प्रोन्नति मिलना चाहिए। जबकि नई नियुक्ति जो नियमावली है, NCT का जो नियमावली है, उसमें स्पष्ट है कि आपको वित्तीय लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप टेट पास नहीं हैं तो आपको प्रोन्नति से वंचित किया जाएगा। आपको प्रोन्नति अगर लेना है तो आपको टेट पास करना होगा। तो हम सभी जो 14, 15 में 19 में नियुक्त शिक्षक हैं, जो 14, 15 वाले अपना जो कोरम होता है प्रोन्नति का वो पूरा कर चुके हैं, टेट पास हैं, अपनी प्रोन्नति हेतु मांग कर रहे हैं और कोर्ट से भी हम लोग को फेवर में ही फैसला आया है। जो 866 पत्र निर्गत किया गया था उसको स्टे किया गया है और पूरे झारखंड में जो प्रोन्नति हो रही थी उसको रोक लगाई गई है और 20 तारीख के आगे पुनः इसके बारे में कोर्ट में सुनवाई होगा। उसके बाद जो फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे। क्या लगता है, शिक्षक 2 गुट में बट गए हैं। एक शिक्षक ये कह रहे हैं कि हमको प्रोन्नति अलग तरीके से चाहिए, आप लोग का मांग है कि अलग तरीके से, तो क्या ये सब मतलब मतभेद का क्या कारण लग रहा है? मतभेद का कारण है कि समय के अनुसार हर चीज़ की जैसे नियमावली बदलती रहती है, हर चीज़ का प्रशिक्षण के लिए जो तरीका है बदलते रहता है। तो अब जो नई नियुक्ति नियमावली आई और नौ जो प्रोन्नति का जो नियमावली आई उसमें टेट को इंक्लूड कर दिया गया। टेट पहले नहीं था, क्षेत्रीय भाषा उसमें आता है और 4 सब्जेक्ट उसमें होता है। तो है कि NCT का गाइडलाइन के अनुसार ही देश की हमारी शिक्षण व्यवस्था चलती है, उसके जो नियम कानून बनते हैं
तो एनसीटी का ही कहना है कि अगर आप टेट पास नहीं हैं तो आपकी प्रोन्नति नहीं होगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर प्रोन्नति चाहिए तो आपको टेट पास करना होगा। इसलिए जो पुराने शिक्षक हैं, जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं, जो टेट पास नहीं है, वो नए शिक्षकों को प्रोन्नति से रोकने के लिए इस तरह के कार्य हमेशा करते रहते हैं, मामला को उलझाए रहते हैं। प्रोन्नति के मामले को लेकर मुख्यमंत्री साहब से आप लोग चर्चा किए, क्या बात हुआ? मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम शीघ्र इस पर निर्णय लेंगे और हम बिल्कुल चुनाव में जाने के पूर्व आप लोग को प्रोन्नति का जो मामला है उसको क्लियर कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज मेहता हुआ और हम झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं पलामू जिले के। प्रगतिशील शिक्षक संघ के बैनर तले हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया। इसके लिए सबसे पहले बड़कागांव विधायिका अम्बा प्रसाद का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें लीड कराया, हमें उनसे मिलने का एक अवसर प्रदान किया। और सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने नए कर्मचारियों को जिनका एनपीएस था उनके लिए जो लागू किया गया है, उनके लिए सबसे पहले हम कृतज्ञ मुख्यमंत्री का हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोन्नति के विषय में बात कही। हालांकि ये मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि जब 1993 प्रोन्नति नियमावली सबों के लिए है और उसमें एक चीज़ सीधा लिखा हुआ है कि जो ग्रेड 4 में सीधे बहाल होकर आए हैं, 2016 में हम लोग सीधे ग्रेड 4 में बहाल होकर आए हैं और हमारा टेन्योर जो था 5 साल का वो पूर्ण हो चुका है और हम ग्रेड 7 में जाने के लिए 5 साल के बाद एलिजिबल हैं, जबकि अब हमारा 8 साल से ऊपर हो गया। लेकिन किसी कारणवश यह प्रोन्नति हम लोगों को अब तक नहीं प्राप्त हो पाई है। इसके विषय में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को इसको लेकर के 2 आदेश निकला था, उसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्यों इस तरह का आदेश, विभाग से इस तरह से मिस्टेक क्यों हुआ? सबसे बड़ी गलती यहाँ अगर हम देखें तो विभाग की है। विभाग को अगर चाहिए था तो प्रोन्नति को शुरू से ही एक टाइम पीरियड में बांधकर जिसको जैसे प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी टाइम के अनुसार वो देते जाने से इस तरह का मामला नहीं आता। लेकिन अब जब पुराने टीचर्स को एक टाइम पीरियड में प्रोन्नति नहीं मिल पाई और हमारा ग्रेड 4 में सीधे नियुक्त हम होकर आए हैं और अब हमारा भी टाइम अगर कंप्लीट हो गया है तो हम तो चाहेंगे कि हमारा टेन्योर पूरा हो गया तो हमें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। अब इसी को लेके हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम 20 साल 22 साल 25 साल से कार्यरत हैं तो हमें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। तो ये तो सीधा 1993 प्रोन्नति नियमावली का उल्लंघन है। हम भी अपना टेन्योर पूरा कर चुके तो हमें भी तो उसमें शामिल करना चाहिए। अब इसी की वजह से लड़ाई यहाँ पर वैचारिक या प्रोन्नति नियमावली को लेकर है कि वो चाहते हैं कि नहीं पहले हमें दिया जाए और हम चाह रहे हैं, हम नियमावली के साथ हैं, प्रोन्नति नियमावली के साथ हैं कि हमारा जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला किया। क्या आश्वासन मिला उनके तरफ? आश्वासन मिला कि चुनाव में जाने से पहले मैं इन सब चीज़ों को देख लेता हूँ, जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ। और जो 5 अगस्त से जो हड़ताल की बात है उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये हमारे संगठन की ओर से नहीं है, ये दूसरे संगठन की ओर से, हमारे सीनियर टीचर्स की ओर से है। अब वो किस मुद्दे को लेकर गए हैं और 5 अगस्त से वो कर रहे हैं वो वही जाने, हम इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज स्कूल का कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि स्कूल बिना गार्जियन का लग रहा है, क्योंकि हेडमास्टर नहीं है स्कूल में, तो ऐसी स्थिति में तो काफ़ी परेशानी होती होगी आप लोग को स्कूल संचालन में। बिल्कुल, ये आपने सही कहा और आपने देखा होगा कि जिस ग्रेड में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं था, ग्रेड 5 के जो लोग थे वंचित थे ग्रेड 7 से, उनको अभी सरकार ने या विभाग ने जो भी कहे हम लोग उनको 39 लोगों को प्रोन्नति मिली। ग्रेड 7 में सीधे वो बहाल होकर गए, एचएम के पद पर गए, कहीं तो बाकी डीडीओ भी उनको बनाया गया 19 लोगों को। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, सरकार को इसके लिए धन्यवाद, विभाग को इसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके पीछे ग्रेड 5 के बाद हम लोग जो ग्रेड 4 के लोग हैं ये भी तो आस लगाए बैठे हैं, जबकि हम लोग अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं और टेन्योर ही नहीं, अब हम लोग 8, साढ़े 8, 9 साल के में अंदर आ चुके हैं, तो हमारा तो हक बनता है। अब क्या लग रहा है, कोर्ट से आप लोग कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट तो मुख्यमंत्री साहब से मिल लिए, अब क्या लग रहा है कि आने वाला रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा? देखें आने वाले समय में। ठीक, थैंक यू। मैं अशोक कुमार साहू, सहायक शिक्षक, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जरिए।